नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग आपके लिए करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर और उनका नेक्स्ट एक्शन। देखते हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं और क्या एक्शन ले सकते हैं वो। सबसे पहले मैं एनर्जी चेक इन करूँगी उनकी कि क्या एनर्जी चल रही है अभी करंट। अगर मुझे लगेगा कि मुझे टैरो कार्ड्स भी यूज़ करने चाहिए तो मैं टैरो से भी देखूंगी, बट मुझे अभी एनर्जी ये आ रही है कि मुझे यहाँ से लेना चाहिए कार्ड्स। ओके, सो लेट्स बिगिन। जैसा आपको पता है ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं। सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। फॉर पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी, डिटेल्स उसकी डिस्क्रिप्शंस में हैं, आप चेक कर सकते हैं वहाँ से। मेरे साथ मेडिटेट करिए, फिर हम बिगिन करते हैं रीडिंग को। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father. Please bless me to give the correct reading. Thank you. Angels, please मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की अभी करंट एनर्जी क्या चल रही है। दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की अभी करंट एनर्जी क्या चल रही है। मैं इतने सारे कार्ड्स एक साथ नहीं ले सकती। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की अभी करंट एनर्जी क्या चल रही है, प्लीज़ बताइए। एक ही कार्ड आया है और वो है हैप्पी फैमिली। तो वो ये चाहते हैं, आपके पार्टनर्स एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ। 4 नंबर का कार्ड है, 4 स्टेबिलिटी को शो करता है। और यहाँ से आया है द थिंकिंग वुमन। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या करा जाए, किस तरीके से इस रिश्ते को जोड़ा जाए जिससे कि एक हैप्पी फैमिली बन जाए, ये सोच रहे हैं वो। मैं ये 2 ही कार्ड लूँगी। लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं वो। मैं अभी शफल कर रही हूँ। एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी अभी क्या है। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की अभी करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की अभी करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की अभी करंट एनर्जी क्या है। एक ही कार्ड आया है, फॉरगिवनेस। आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। यू आर नाउ एबल टू एक्टिवेट द पावर ऑफ लव इन ऑर्डर टू रिलीज द पास्ट हर्ट। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जी में है।
इसीलिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए कि किसी तरह ये रिश्ता जुड़ सके, फॉरगिवनेस आप दे सकें उन्हें। और यहाँ से आया है पर्पस। यू पोजेस द डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन टू कॉन्शियसली डेमोन्स्ट्रेट लव। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों की लाइफ जुड़ी हुई है, कोई एक ऐसा कॉमन पर्पस है जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लाइफ का कोई पर्पस है ऐसा जिसकी वजह से आप दोनों जुदा नहीं हो पा रहे हैं। आपका ब्रेकअप चल रहा है, आप नो कांटेक्ट में हैं, ये एनर्जी मुझे यहाँ से पिक हो रही है। बट फिर भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि किस तरह से ऐसा कर सकें कि एक हैप्पी फैमिली बन जाए। वो माफ़ी मांगना चाहते हैं अपनी गलतियों की, और ये सोच रहे हैं कि कुछ तो है ऐसा, कुछ ऐसा स्पेसिफिक पर्पस है जिसकी वजह से आप दोनों अगर चाहते हैं अलग होना तो भी नहीं हो पा रहे हैं। कुछ वजह है, कुछ पर्पस है, कोई लाइफ का कोई पर्पस है कि आप दोनों साथ भी नहीं हो पा रहे हैं पर अलग भी नहीं हो पा रहे हैं। ये सोच रहे हैं वो। यहाँ से देखते हैं क्या आता है आपके लिए। मैं अभी कार्ड शफल कर रही हूँ। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स का क्या लाइफ पर्पस है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जुदा नहीं हो पा रहे हैं और मिल भी नहीं पा रहे हैं। ऐसी क्या वजह है, प्लीज़ बताइए। ऐसी क्या वजह है, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल। ये कार्ड आना चाहता है। ओके, यहाँ से आया है क्रिएटिविटी। ओके, यहाँ से आया है वीनस। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किसी तरीके की आपकी पार्टनरशिप आप लिखवा के लाए हैं, जो शायद पिछले जन्म का कनेक्शन है आप दोनों का। और पिछले जन्म में शायद आप लोग एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर्स रह चुके हैं। पिछले जन्म में शायद आपका कोई पैसे का लेन देन रह चुका है। किसी तरीके से शायद आपने एक दूसरे के साथ बिजनेस किया था पिछले जन्म में। कुछ पास्ट लाइफ में बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऐसा है जो आप दोनों ने साथ में किया था, और जिसको चुकाने के लिए, जिस कर्मा को चुकाने के लिए आप इस जन्म में वापस मिले हैं, पर मिल भी नहीं पा रहे हैं, जुदा भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो पर्पस अभी सॉल्व हुआ नहीं है, शायद उसका डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, इसलिए आप लोग मिले हैं। ये रीज़न है उसका एक। यहाँ पर आया है न्यू बिगिनिंग्स, डिवाइन फादर। तो ईश्वर रास्ता तो दिखा रहे हैं, पर शायद रास्ता आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ईश्वर का हाथ है। ईश्वर ये समझाने की कोशिश तो कर रहे हैं आपके पार्टनर को कि उसको न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए,
पर उस पार्टनर को भी समझ में नहीं आ रहा है। ये वजह है कि आप लोग मिल नहीं पा रहे हैं अभी तक। और तीसरा कार्ड आया है यहाँ पर सर्वाइवल, हीलर गाइड्स। यहाँ पर भी मुझे यही दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस पूरी मझधार में, पूरा ये जो समंदर है, इस पूरे समंदर में अकेले खड़ा है और इसके चारों तरफ खतरनाक लोग हैं, शार्क्स हैं, खतरनाक शार्क्स हैं जो इसको खाने के लिए बैठी हैं। और जो ईश्वर के हाथ हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसको। वो अपनी लाइट से, अपनी हीलिंग एनर्जी से हील कर रहे हैं इस इंसान को जो आपका पार्टनर है, ताकि कोई उसको मार ना सके, कोई भी शार्क उसको खा ना सके। कहने का मतलब ये है कि वो अकेला खड़ा है और उसके चारों तरफ उसके एनिमीज़ हैं, उसके चारों तरफ एनिमीज़ से घिरा हुआ है वो। मगर आपके पार्टनर को प्रोटेक्ट करने के लिए ईश्वर ने अपने हाथों से उसको हीलिंग एनर्जी भेज रखी है, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पा रहा है अभी तक, क्योंकि शायद आपका मिलन लिखा है, इसीलिए वो सरवाइव कर रहा है, क्योंकि मिलना तो है आपको। और वो कश्ती में ऑलरेडी सवार हो चुका है, तो मिलना तो लिखा है, आना भी उसको आप ही के पास है। मगर चारों तरफ एनिमीज़ हैं उसके। और ये समुंदर इतना वास्ट है, इतना ज़्यादा वास्ट है कि उसको आने में समय लग रहा है, क्योंकि उसके चारों तरफ दुश्मन हैं। तो उसको आपके पास आने में समय लग रहा है, इसलिए डिले हो रहा है। और देखते हैं, पता नहीं क्यों मुझे आज एक डिफरेंट तरह की वाइब, इंट्यूशन आ रही है। मतलब एक डिफरेंट तरीके की इंट्यूशन आई कि मैं इस तरीके की रीडिंग करूँ आप लोगों के लिए, इसलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा इंट्यूशन आया। एंजल्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? क्या वजह है दूरी की? क्या वजह है? क्या करंट एनर्जीज़ हैं? क्या करंट एनर्जीज़ चल रही हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की? प्लीज़ बताइए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में? प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल। थैंक यू। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में? ओके, हीलिंग केओस उनके दिल और दिमाग में चल रहा है। ये बवंडर दिख रहा है आपको? ये बवंडर उन्हें घेर रखा है, इस बवंडर ने उनको घेर रखा है। यहाँ पर भी हमारे पास वही कार्ड आया था, एनिमीज़। मैंने आपको बताया था एनिमीज़ ने आपके पार्टनर को घेरा हुआ है, और वो सरवाइव सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स ने उन्हें बचा रखा है। यहाँ पर भी वही बवंडर दिख रहा है, और उसके चारों तरफ आपको बटरफ्लाइज दिख रहे होंगे। ये बटरफ्लाइज और कुछ नहीं बल्कि एंजल्स हैं, जिन्होंने इस बवंडर में भी आपके पार्टनर को बचा रखा है। और इस बवंडर के अंदर आपका पार्टनर
गोल 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 घूम रहा है, मगर वो अभी भी बचा हुआ है या बची हुई है। इस घनघोर घटा में काले बादल आपको दिख रहे हैं। कितनी कितनी गंभीर स्थिति में आपका पार्टनर अभी चल रहा है या चल रही है, इतनी तकलीफ़ में। फिर भी वो बचा हुआ है या बची हुई है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आपका मिलना ऊपर से आप लिखवा के लाए हैं। इसीलिए पहला कार्ड ही हैप्पी फैमिली का आया था। सेकंड आया है इल्यूमिनेशन। देखिए ये कितनी डार्क एनर्जी है और ये कितनी लाइट एनर्जी है। बरसात तो यहाँ पर भी दिख रही है, थंडर भी दिख रहा है यहाँ पर, जैसे बिजली कड़क रही हो। नज़र आ रहा है कि बरसात है, बिजली है, पर मुझे यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी नज़र आ रही हैं। मुझे विजडम नज़र आ रहा है, जैसे कोई एंजल्स, यहाँ पर ये जो वाइट हैं ये एंजल्स हैं, और ये एंजल्स जो हैं वो आपके पार्टनर को इल्यूमिनेट करेंगी, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में रोशनी भेजेंगी। ये सवेरा आएगा, ये जो काली घटा है ये बरस के चली जाएगी, और उसके बाद आपके पार्टनर्स की ज़िंदगी में रोशनी आएगी, इल्यूमिनेशन, रोशनी आएगी। टेकिंग रिस्क। तो आपके पार्टनर अभी सोच रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं कि क्या उन्हें रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि इतनी गंभीर स्थिति में वो हैं जिससे वो बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, और इसलिए वो हैप्पी फैमिली क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, और समझ में नहीं आ रहा उन्हें कि क्या उन्हें रिस्क लेना चाहिए आपके पास आने का, या रुक जाना चाहिए, थम जाना चाहिए। वो डर चुके हैं। फियर की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर, डर की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर। आना चाहते हैं पर बहुत डरे हुए हैं कि ये रिस्क लेना चाहिए, कदम उठाना चाहिए या नहीं। ओके, फोकस। यहाँ पर आया है फोकस। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा तूफ़ान है, जहाँ पर भी वो हैं इतना ज़्यादा तूफ़ान चल रहा है उनके दिल दिमाग में, चारों तरफ एनवायरनमेंट में, कि वो ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि सूरज की रोशनी आ रही है, आएगी या नहीं आएगी मेरी ज़िंदगी में। और वो सूरज की रोशनी आप हैं, तो वो सूरज की रोशनी उनकी ज़िंदगी में आएगी या नहीं आएगी, या यही चलता रहेगा, इस बात पे वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपना दिमाग नहीं बिठा पा रहे एक जगह, और इसीलिए पेशेंस रखकर चुपचाप बैठ गए हैं। बैठे हुए चुपचाप या बैठी हुई हैं चुपचाप, कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। पेशेंस रखी हुई है उन्होंने कि क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, या क्या करूं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये एनर्जी मिल रही है मुझे, और देखते हैं क्या एनर्जी आती है। देखते हैं उनका दिमाग क्या कह रहा है कि क्या करना चाहिए उनको। मैं अभी शफल कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो बोल नहीं पा रहे हैं, इन द सेंस थ्रोट चक्रा ब्लॉक लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरी आवाज़ में मुझे बोलने में अटकन फील हो रही है, जैसे कोई ब्लॉक कर रहा है। मैं बोलना चाह रही हूँ पर मुझे कोई रोक रहा है बोलने से, तो मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। आई डोंट नो ये रीडिंग कितनों से रेजोनेट करेगी।
एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या कह रहा है उनका दिमाग, प्लीज़ बताइए। मुझे यहाँ टावर दिख रहा है, मुझे एकदम से अभी टावर नज़र आया। This is my last shuffle, angels. Thank you. पहला कार्ड आया है एड्रेस योर एडिक्शंस। तो उनका दिमाग जो है वो कुछ और कह रहा है और उनका जो दिल है वो कह रहा है कि अपने एडिक्शन के पास जाओ, और उनका एडिक्शन है आप, उनको आपसे एडिक्शन है, बेइंतहा मोहब्बत है। तो उनका दिल कह रहा है कि अपने एडिक्शन के पास चले जाओ, शायद दिमाग कुछ और कह रहा होगा। बी ऑफ सर्विस। तो उनका दिमाग कह रहा है कि लोगों की सेवा करो, बी ऑफ सर्विस। दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है। बॉटम से यहाँ पर कार्ड है गो फॉर योर ड्रीम्स। ये भी उनका दिल कह रहा है कि जो भी तुम्हारे ड्रीम्स हैं उसे पूरा करो, जो भी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लड़का खड़ा है और ये लड़की खड़ी है और ये दोनों हाथ बढ़ा रहे हैं और ये दिख रहा है, मगर ये पूरा ब्लैक है, पूरा ब्लैक। तो आप देख सकते हैं कितनी डार्क एनर्जी है, कितनी नेगेटिविटी सराउंडेड है उनके चारों तरफ, उनके अंदर भी। तो उनका दिल कह रहा है कि अपने ड्रीम्स की तरफ जाओ, मगर उनका दिमाग कुछ और कह रहा है। यहाँ से आ रहे हैं टेक द लीड। ये भी उनका दिल कह रहा है कि आगे बढ़ो और लीड करो, आगे जाओ, बढ़ो अपने ड्रीम्स की तरफ। और देखते हैं यहाँ से क्या कह रहा है उनका दिल और दिमाग। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का दिल और दिमाग क्या कह रहा है, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। थैंक यू। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। ओके, यहाँ से आया है केयर, बी जेंटल विद योर सेल्फ। तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि वो अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं आपसे दूर रहकर, क्योंकि जिसको बेइंतहा मोहब्बत करते हैं उसके पास जा नहीं पा रहे हैं, उससे मिल नहीं पा रहे हैं, उससे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तरीके से आपका दिल तो दुखा ही रहे हैं और अपना खुद का भी दुखा रहे हैं, तो अपने आप को भी तकलीफ़ दे रहे हैं। तो उनसे ये कहा जा रहा है कि केयर करो, अपनी केयर करो, बी जेंटल विद योर सेल्फ, अपने आप को दुख मत पहुंचाओ, ये कह रहे हैं। रीबर्थ की एनर्जी आई है, लेट गो ऑफ द टाइज दैट बाइंड। ईश्वर उनसे कह रहे हैं, ईश्वर उनको गाइडेंस दे रहे हैं कि रीबर्थ की एनर्जी में आ जाओ। जितने भी बंधन हैं जो तुमने बांध रखे हैं उसको तोड़ के आगे बढ़ जाओ, पर उनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से थर्ड कार्ड भी वही है, वाइल्डनेस एंड फ्रीडम, लेट गो एंड बी।
सेम एनर्जी है। यूनिवर्स उन्हें कह रहा है, ऊपर यूनिवर्स बना हुआ है, यूनिवर्स उन्हें कह रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स उनको कह रहे हैं, ये स्पिरिट गाइड हैं, स्पिरिट गाइड उनको कह रहे हैं कि जिस तरह से तुम जीना चाहते हो उस तरह से जियो, फ्रीडम में जियो, लेट गो। जो चीज़ तुम चाहते हो कि तुम्हें छोड़ दें उस चीज़ को छोड़ दो और आगे बढ़ो। मगर वो समझ नहीं पा रहे, वो ईश्वर के मैसेजेस को समझ नहीं पा रहे हैं। देखते हैं यहाँ से क्या एनर्जी आती है। मैं शफल कर रही हूँ अभी। एंजल्स प्लीज़ बताइए, दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। क्या वो सच में मिलन चाहते हैं? क्या वो मिलना चाहते हैं? क्या वो रीयूनियन की एनर्जी में आना चाहते हैं? क्या वो एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं? इम्पास, वो सिर्फ डिजेक्टेड फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। मुझे ये नज़र आ रहा है, इतना हेल्पलेस फील कर रहे हैं जैसे उनके पास कोई है ही नहीं, जबकि ईश्वर उन्हें कदम कदम पे गाइड कर रहा है। एंजल्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है? क्या चल रहा है उनके दिमाग में? क्या चल रहा है उनके दिमाग में? दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स, दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स। कॉम्प्रोमाइज़ दिमाग में तो चल रहा है, दिमाग में चल रहा ही नहीं है, दिमाग में ये चल रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करूं या नहीं करूं, आपके पास आऊं या नहीं आऊं, दिमाग में ये चल रहा है। कन्फ्यूजन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी है। यहाँ से देखते हैं, एंजल्स प्लीज़ बताइए, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स सच में हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं? प्लीज़ बताइए। थैंक यू, दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। प्लीज़ बताइए, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं? फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगना चाहते हैं। चलिए देखते हैं उनका एक्शन क्या हो सकता है। काफ़ी कार्ड्स ले लिए मैंने, यहाँ से भी मैं लेना चाहूँगी। एंजल्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करंट एनर्जी है, क्या वजह है जिसकी वजह से ये मिलन नहीं हो पा रहा। प्लीज़ कुछ गाइड करिए, प्लीज़ बताइए, क्या वो एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं? क्या वो एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं? दिस इज़ माय लास्ट शफल। क्या वो एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं? ओके, यहाँ से आया है चाइल्ड। तो मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, जिसका बच्चा भी है, जिसकी लड़की हो सकती है या कोई और लड़का भी हो सकता है। मुझे लड़की की एनर्जी आ रही है और शायद ये वजह है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो कदम नहीं ले पा रहे हैं। बहुतों के लिए मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो मैरिड, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली मैं बोल सकती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं। तो उन्हें लगता है, आपके पार्टनर्स को लगता है कि अगर वो जुडिकेशन में जाएंगे, डिवोर्स फाइल करेंगे, डिवोर्स के लिए प्लान करेंगे, तो उसका असर उनके बच्चे पे भी होगा या बच्चों पे भी होगा, और फिर उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, उनका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। इस पेश में, इस कश्मकश में वो एक्शन नहीं ले पा रहे, ये नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ से 2 कार्ड आए हैं, मैसेज ऑफ कंसर्न आया है। कंसर्न मुझे ये दिख रहा है कि सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, इस बारे में सोच रहे हैं कि दुनिया क्या कहेगी, इसलिए कंसर्न है। समाज, सोसाइटी, इसके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स जो हैं वो काफ़ी सीनियर पोजीशन पे हों, किसी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, किसी ऑफिशियल जगह काम करते हों, जैसे कि मिलिट्री हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, आईपीएस ऑफिसर हो गए, नेवी ऑफिसर हो गए, या फिर जुडिशरी सिस्टम में हों, या फिर बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट हों, या अगर बिजनेस पर्सन भी होंगे तो काफ़ी वेल्दी रिच बिजनेस पर्सन होंगे, तो उनकी रेपुटेशन पे भी इफ़ेक्ट आएगा, वो ये भी सोच रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर कंसर्न का कार्ड आया है, ये नज़र आ रहा है। तो अब देख लेते हैं कि क्या एक्शन लेंगे वो, सच मतलब कुछ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, ये देख लेते हैं। एक मैं यहाँ से भी निकालना चाहूँगी आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या कदम बढ़ाएंगे, क्या एक्शन लेंगे, और लेंगे तो क्या एक्शन लेंगे। दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल। थैंक यू। ओके, तो यहाँ से आया है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। क्योंकि वो इतनी ज़्यादा कश्मकश में चल रहे हैं, इसलिए ईश्वर उनसे कह रहे हैं, उन्हें गाइड कर रहे हैं कि वो किसी की मदद ले लें, ताकि वो आपके साथ मिल सकें, आपसे जुड़ सकें, आपके साथ रिश्ता बना सकें। आस्क फॉर सपोर्ट एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। ये कहा जा रहा है उनसे कि वो सपोर्ट ले लें। कीप एन ओपन माइंड, दुनियादारी के बारे में ना सोचें। योर सोलमेट में डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। हो सकता है समाज, सोसाइटी, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, ये सब चीज़ें उनके दिल दिमाग में चल रही हैं, वो उस टाइप के नहीं हैं जिस टाइप के आप हैं, ये भी उनके दिमाग में चल रहा होगा। हो सकता है बिल्कुल ऑपोजिट हो। तो उनसे ये कहा जा रहा है, ईश्वर उनसे ये कह रहे हैं कि कीप एन ओपन माइंड, अपना दिमाग खुला रखिए। अगर डिफरेंसेस भी हैं या समाज और सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उन्हें खुला दिमाग रखना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, नैरो माइंडेड होकर नहीं सोचना चाहिए। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ईश्वर कह रहे हैं कि आपके लिए सेफ है कि आप आगे बढ़ें और प्यार करें, अपने प्यार का हाथ, अपने प्यार के पास जाएं, एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करें।
ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, क्योंकि प्यार से बड़ी तो कोई एनर्जी है ही नहीं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, जिस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, किस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, प्यार को, तो प्यार को कंट्रोल नहीं करें, ये कहा जा रहा है उनसे। लेट गो, उसको लेट गो कर दें। कंट्रोल जिसको कर रहे हैं, किसको कंट्रोल कर रहे हैं, प्यार को कर रहे हैं, तो प्यार को कंट्रोल ना करें। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, जो होगा देखा जाएगा, वो वाली सिचुएशन में आ जाएं। इतना ज़्यादा जो सोचे जा रहे हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये उन्हें नहीं करना चाहिए। लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज, जिस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं उसे नहीं करें। को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, तो हो सकता है कि कुछ तरीके के एडिक्शंस उन्होंने पाल लिए हों, जिसकी वजह से उनकी रोमांटिक लाइफ आपके साथ अफेक्ट हो गई है। क्योंकि जब आदमी को खुशी और सुकून नहीं मिलता तो वो कहीं ना कहीं सुकून ढूंढने के लिए जाता है या जाती है। तो हो सकता है कि इसी तरीके के एडिक्शंस उन्होंने शुरू कर दिए हों, पूजा करना बंद कर दिया हो, नॉनवेज खाना स्टार्ट कर दिया हो, या ड्रिंक्स करने लगे हों, स्मोकिंग में चले गए हों, या कुछ और तरीके का नशा करने लगे हों। आई डोंट नो, मतलब कुछ भी हो सकता है, या कुछ कोई गलत संगत में पड़ गए हों। तो उनसे ये कहा जा रहा है कि अपने एडिक्शंस को छोड़ दें। जिसकी तरफ मोह रखे हुए बैठे हैं, जिसकी तरफ को डिपेंडेंसी की वजह से वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं और आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, तो वो को डिपेंडेंसी को हटा दें। हो सकता है कि जैसे मैंने बताया था कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनकी जो पार्टनर है, जो भी, अगर वो लड़का है, अगर आप फीमेल हैं और आपका पार्टनर मेल है, तो जो उसकी वाइफ है वो को डिपेंडेंट हो सकता है वो शायद मतलब जॉब नहीं करती हो, तो डेफिनेटली वो डिपेंडेंट हो गई। तो जैसे उसका बेबी है तो वो को डिपेंडेंट हो गया। तो ये सारी को डिपेंडेंसी के बारे में ना सोचें, ये सब एडिक्शंस के बारे में ना सोचें, इसको त्याग दें, इसको छोड़ दें और अपने ड्रीम को फॉलो करें, जिस तरफ वो जाना चाहते हैं। पहला कार्ड ही हैप्पी फैमिली का आया था, जो वो बनाना चाहते हैं आपके साथ, उसकी तरफ जाएं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस करें, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो वो आपके साथ ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हैं, वो आपको ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपको नहीं बता रहे हैं कि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। तो उनसे ये कहा जा रहा है कि हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन करिए, ये कहा जा रहा है उनसे। देख लेते हैं कि वो क्या करेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। ओके, एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। उनके दिल और दिमाग की फीलिंग्स आपने बता दी, अब बता दीजिए कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्या वाकई में वो कोई एक्शन लेंगे या वो एक्शन नहीं लेंगे, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके, 2 कार्ड आए हैं, क्राउन चक्रा एंड रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पार्टी है। अब वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनका बिजनेस हो सकता है, उनका जॉब हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, सोसाइटी, समाज, रीति रिवाज, कास्ट, ट्रेडिशन, कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी, या फिर उनकी पार्टनर या उनका पार्टनर जो भी है। तो ये थर्ड पार्टी है और यहाँ से आया है क्राउन चक्रा।
अब मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि ये क्राउन चक्रा जो आया है इसके बाद वो क्या करेंगे। बॉटम से आया है चूज़ वाइजली। ये थर्ड पार्टी क्यों आई है? क्या ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे? क्या ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे? प्लीज़ क्लैरिफाई एंजल्स। क्या ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे? क्या ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे? मैं इतने कार्ड्स नहीं ले सकती। देखते हैं क्या है यहाँ से। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीशंस, इसमें भी कंफ्यूजन दिख रहा है। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीशंस, कंफ्यूजन की एनर्जी दिख रही है। इमोशनल लॉस दिख रहा है, वो तो पता ही है कि इमोशनल लॉस है, सारे कार्ड्स नहीं बता दिया। फर्म फाउंडेशन, पहला कार्ड ही आया था कि फर्म फाउंडेशन बनाना चाहते हैं आपके साथ। एंजल्स एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? वो क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? थर्ड पार्टी का क्या होगा बताइए। थर्ड पार्टी का क्या होगा? क्या होगा थर्ड पार्टी का? ये क्राउन चक्र की एनर्जी क्यों आई है? क्राउन चक्र की एनर्जी क्यों आई है? क्राउन चक्र की एनर्जी क्यों आई है? याद ही नहीं आ रहा कि कौन से कार्ड्स आए थे। ओके, ये क्राउन चक्र की एनर्जी क्यों आई है? दिस इज माय लास्ट शफल। ओके, यहाँ से भी थर्ड पार्टी आ गई और डेफिनेटली उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी कोई फीमेल हो सकती है, उनकी मदर, बहन, उनकी वाइफ, जो भी मेल पार्टनर से डील कर रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था कि मुझे गले में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। यहाँ पर आ गया थ्रोट चक्रा, क्योंकि मैं बोलना चाह रही हूँ और बोल नहीं पा रही हूँ। थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, क्या करेंगे वो, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, लेंगे भी कि नहीं लेंगे, देखते हैं। ओके, तो यहाँ से आया है थ्रोट चक्रा। ओके, देखते हैं क्या आता है। पेशेंस बनाए हुए हैं अभी तक। पेशेंस का कार्ड पहले भी आया था, अभी भी पेशेंस बनाई हुई है उन्होंने, ये दिख रहा है। और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए नज़र आ रहे हैं कि गाइडेंस मिले उन्हें कि उन्हें क्या करना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है, वो तो सारी कार्ड्स में दिख ही गया हमको कि कितना मिस कर रहे हैं। बैलेंस में आना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन को बैलेंस में लाना चाहते हैं। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल मतलब हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली में सब कुछ आ जाता है। और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, हर तरीके से ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ, बैलेंस में लाना चाहते हैं सिचुएशन को, एक पॉजिटिव मूवमेंट चाहते हैं आगे। मैंने कहा था कश्ती में सवार हैं वो, और सूरज की तरफ ही बढ़ रहे हैं, और वो सूरज आप हैं। सनलाइट की तरफ बढ़ रहे हैं और वो सनलाइट आप हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एंजल गाइड कर रहे हैं उन्हें, ये देख रहे हैं आप, ये तो ये भगवान है,
देखते हैं ये कश्ती किनारे तक कब पहुंचती है। यूनिवर्स मेजर रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हायर लेवल ऑफ सोलमेट की एनर्जी आ रही है मुझे। यूनिवर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उनकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेगा वो यूनिवर्स। उनके दिमाग की रोशनी जो बत्ती गुल हो गई है उनकी, उसको चालू करेंगे ईश्वर। अवेयरनेस आएगी उनके दिमाग में, उनका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होगा। और सच्चाई उनके सामने आएगी। और जब सच्चाई उनके सामने आ जाएगी तब जाके वो मूव ऑन करेंगे। इसको मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि कार्ड्स दिख जाएं। जब सच्चाई सामने आ जाएगी तब वो मूव ऑन करेंगे। अगेन नंबर 6 यहाँ पर रख देती हूँ। विजडम, जब ये अवेयरनेस आएगी तब विजडम आएगा, तब दिमाग की बत्ती चलेगी उनकी। अभी तो बंद है। उसके बाद वो आपके साथ कमिटमेंट में आएंगे। समय लगेगा इसमें, इस कमिटमेंट में समय लगेगा। इतना आसान नहीं है ये। बहुत जिस तरीके से एनर्जीज निकल कर आई हैं, इतना आसान नहीं है, पर एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकल के आया है, जिसको देखकर खुशी हो रही है। तो कब तक करेंगे वो, ये मैं ये भी बता देती हूँ आपको कि वो कब तक आपकी तरफ परमानेंट रीयूनियन के लिए आएंगे। मुझे यहाँ पर किसी के लिए 2 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है। 2 महीने, 2 महीने बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं किसी के लिए। किसी के लिए 6 महीने बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, 6 मंथ्स। किसी के लिए 5 मंथ्स बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। किसी के लिए 3 मंथ्स इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 2, 3, 5, 6, 2, 3, 5, 6 ये बहुत इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में इतना टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि सबकी अलग अलग एनर्जीज़ हैं। तो किसी के लिए 2 महीने में रीयूनियन हो सकता है परमानेंट, किसी के लिए 3 महीने में, किसी के लिए 5 महीने में, किसी के लिए 6 महीने में। एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। एंजल्स प्लीज़ बताएं आप क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के साथ। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। थैंक यू। यहाँ से भी कॉम्प्रोमाइज़ आया है, नो नीड टू वरी। और देखते हैं क्या आया है। तो कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको भी करना पड़ेगा, और ये कॉम्प्रोमाइज़ मुझे टाइम में दिख रहा है। जो इम्पेशेंस की अगर एनर्जी अगर आप में है, तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको बैलेंस में लाने के लिए सिचुएशन को पेशेंस रखनी पड़ेगी और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। टाइम के साथ, टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि तभी सिचुएशन में बैलेंस आएगा। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिवाइन टाइमिंग के पहले कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो हो सकता है आपको पता नहीं हो कि आपके पार्टनर की सिचुएशन क्या है, और आप कुछ उल्टे सीधे मन में ख्याल बना के बैठे हों। हो सकता है आपके पार्टनर वाकई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो,
किसी वजह से। तो इसलिए ये कार्ड आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर किसी के लिए आया है परफेक्ट टाइमिंग। तो हो सकता है कि किसी का परफेक्ट टाइमिंग बहुत ही जल्दी आ जाए। किसी के लिए मुझे क्या लग रहा है, एंजल्स ने बताया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स का मतलब है 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, 3 महीना भी हो सकता है, 5 महीना भी हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपका परफेक्ट टाइमिंग आ जाएगा। जिसका जैसे जैसे परफेक्ट टाइमिंग आता जाएगा वैसे वैसे उनका रीयूनियन होता चला जाएगा। और मैं ये परमानेंट रीयूनियन की बात कर रही हूँ। आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे, बस आपको पेशेंस रखनी है और वरी नहीं करना है। नो नीड टू वरी। ये कार्ड आया है। तो ये थी रीडिंग आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज और नेक्स्ट एक्शन और एंजल गाइडेंस। आई होप आपको पसंद आई होगी। In case you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed. Thank you.